हेलो बच्चों, माई सेल्फ सुनील मंत्री एंड यू आर वाचिंग जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप। बच्चों, अपने 12th क्लास में जो टॉपिक कंप्लीट किया था वो कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशंस अपन ने कंप्लीट कर ली थी। आज अपन बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज अपन पढ़ते हैं, उसके बारे में अपन देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज अपने काम की है। फर्स्ट तो पॉइंट ये हो जाएगा, लो मॉलिकुलर मास के जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो लिक्विड होते हैं, पंजेंट स्मेल वाले लिक्विड हैं। तो अपन लिख देते हैं ये पॉइंट, लो मॉलिकुलर मास ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर पंजेंट, PUNGENT, पंजेंट ऑर्डर लिक्विड। और हाई मॉलिकुलर मास के जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो जनरली वैक्सी सॉलिड होते हैं और उनमें इतनी ज़्यादा स्मेल नहीं आएगी। तो ये भी लिख देते हैं, हाई मॉलिकुलर मास ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर वैक्सी सॉलिड, वैक्सी सॉलिड। तो ये चीज़ अपन को क्लियर हो गई, लो मॉलिकुलर मास के लिक्विड तो होंगे लेकिन हाई मॉलिकुलर मास वाले किस में चेंज हो सकते हैं, सॉलिडिफाई हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट इसमें अपन लिख सकते हैं कि ये जो इनका मॉलिकुलर मास है जैसे जैसे इंक्रीज होता है वैसे वैसे इनका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड increases with increasing their molecular mass। तो कहने का मतलब HCOH जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, उससे ज़्यादा CH3COOH का होगा, उससे भी ज़्यादा CH3CH2COOH का होगा। तो कहने का मतलब यही हुआ, जैसे जैसे मॉलिकुलर मास इंक्रीज होता है वैसे वैसे इनका कौन सी चीज़ इंक्रीज हो रही है, बॉइलिंग पॉइंट। तो इसके बाद फोर्थ पॉइंट लिखते हैं, इन द सिमिलर मॉलिकुलर मास ऑफ इन द सिमिलर molecular mass of hydrocarbon alcohols and carboxylic acid carboxylic acid have high boiling point due to intermolecular hydrogen bonding, intermolecular H bonding,
जैसे जैसे अपन देखते हैं कैसे कार्बन की चेन जैसे जैसे इंक्रीज होती है, वैसे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो ही रहा है। लेकिन अपन दो या तीन फंक्शनल ग्रुप की बात करें और ऐसे मास जिनके मॉलिक्यूलर मास लगभग सेम है। अब सेम किस किस के हैं, जैसे ब्यूटेन ले लिया मैंने, CH3 CH2 CH2 और CH3, लगभग 60 मॉलिक्यूलर मास आ रहा है। दूसरा अपन ने इथेनॉल ले लिया, CH3 CH2 OH, और तीसरा मैंने CH3 COOH ले लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया। तो इनके मॉलिक्यूलर मास तो लगभग सेम है ही है। या इसकी जगह वाली प्रोपेन ले लेते हैं, 46 प्रोपेन ले लो चलो, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास इथेन का और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसकी जगह प्रोपेनॉल ले लेते हैं, CH3 CH2 CH2OH। अब इन तीनों का मॉलिक्यूलर मास लगभग सेम है। अब सेम मॉलिक्यूलर मास में भी बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, उससे कम अल्कोहल का, और सबसे कम आ गया हाइड्रोकार्बन्स का। रीज़न यही लिखेंगे कि इसके बॉइलिंग पॉइंट का रीज़न ज़्यादा इसलिए क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन अल्कोहल में ओनली सिंगल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ये कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, डाइमर स्ट्रक्चर बनता है इसके अंदर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि वो कौन सा स्ट्रक्चर बना देता है, डाइमर। तो CH3 COOH और CH3 COOH का ये स्ट्रक्चर है। अब यहाँ इनके बीच में जो है वो कौन सी बॉन्डिंग हो रही है, H बॉन्डिंग। और H बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा होती है, अपन कहते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या होता है, ज़्यादा होता है। किसका ज़्यादा होता है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेस पे अपन बताएंगे कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन तीनों में से स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में हो रही है, इथेनोइक एसिड में। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी अदर फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा ही होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब अपन बात कर लेते हैं फिफ्थ पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड increases with increasing molecular mass, but even number of carboxylic acid have high melting point than next odd number of carboxylic acid। इवन नंबर वाले का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है नेक्स्ट ऑड नंबर वाले से। क्यों होता है, रीज़न अपन ने बताया कि भाई इनका जो स्ट्रक्चर्स है, या इसको सॉलिड स्टेट में जब अरेंज करते हैं तो इनका पैकिंग प्रॉपरली किन का होता है, इवन नंबर वाले की पैकिंग अच्छी होती है, जबकि ऑड नंबर वाले की पैकिंग इतनी अच्छी नहीं होती है। तो जैसे यहाँ पर मेरे को यही रखो, ये 4 कार्बन है और ये कौन सा है, 5 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो दोनों को अगर अरेंज करेंगे तो प्रॉपरली किन को पैक कर सकते हैं अपन, इस वाले को पैकिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। और लास्ट इसका एक पॉइंट और है, 6 पॉइंट, वो भी अपन क्लियर कर देते हैं। लो मॉलिक्यूलर मास ऑफ carboxylic acid are soluble in
in water due to hydrogen bonding with water molecule with water molecule, but with increasing molecular mass, solubility decreases. तो ये है कि जैसे जैसे अपन कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में ज़्यादा होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। जैसे मैंने मान लो फार्मिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाया OH, तो ये वाटर के साथ ज़्यादा मिक्स हो जाएगा और कौन सी बॉन्डिंग करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दूसरा भी है, इसका भी आगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा होती है। इसके बेस पे अपन ये बताते हैं कि इनका जो है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है और वाटर में सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होती है। जैसे जैसे चेन इंक्रीज होती है, जैसे अपन ने कहा कार्बन की चेन इंक्रीज हुई और लास्ट में आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये वाटर में कम सॉल्युबल है। क्यों है, क्योंकि ये जो एल्काइल ग्रुप है ये कौन से नेचर का होता है, हाइड्रोफोबिक। ये जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती है, इंक्रीज होती है, वैसे वैसे वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वाटर की सॉल्युबिलिटी अपन किसके साथ बताएंगे, अपन जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ेगी वाटर में सॉल्युबिलिटी कम, लेकिन पानी में या दूसरे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा रहेगी। तो ये अपन ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ करवा दी। एक बार 5 पॉइंट 4-5 पॉइंट सारे रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो यही था, लो मॉलिकुलर मास वाले कार्बोक्सिलिक एसिड किस में होते हैं, लिक्विड, और इनमें एक पंजेंट स्मेल होती है, पंजेंट ऑर्डर होता है। सेकंड पॉइंट ये था, जिसमें जैसे जैसे मॉलिकुलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन चेन पे या कार्बन के मॉलिकुलर मास पे। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट ये था कि जो इसमें मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करते हैं या अगर ओनली बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किस पे डिपेंड करता है कि इनका जितना ज़्यादा मॉलिकुलर मास होगा उसके बेस पे। और अगर मान लो 2-3 कंपाउंड का मॉलिकुलर मास सेम है, अलग अलग फंक्शनल रूप है, एल्कोहल है, ईथर है, एल्केन है और एक कार्बोक्सिलिक, तो कार्बोक्सिलिक का सबसे ज़्यादा क्यों हुआ, तो इसमें अपन ने एक रीज़न बताया था ज़्यादा होने का रीज़न कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा होती है, और जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ये भी सारी चीज़ें क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो बॉइलिंग पॉइंट जो डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है, उसके मॉलिकुलर मास पे भी डिपेंड करता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे भी डिपेंड करता है। अब इसके बाद में अगला पॉइंट था कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो जनरली इंक्रीज होता है मॉलिकुलर मास के बेस पे, लेकिन इवन नंबर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है नेक्स्ट ऑड नंबर का, क्योंकि सॉलिड स्टेट में इनका जो अरेंजमेंट होता है वो प्रॉपरली अच्छी तरह से हो जाता है, लेकिन इनका अरेंजमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाता। तो इसलिए इनका जो है अपन ने बताया कि ये इवन नंबर वाले का ज़्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट ऑड नंबर वाले से। और लास्ट है, लो मॉलिकुलर मास वाले कार्बोक्सिलिक एसिड वो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं इजीली, क्योंकि वाटर के साथ कौन सी बॉन्डिंग करते हैं, H बॉन्डिंग, लेकिन दूसरे हाई मॉलिकुलर मास वाले की सॉल्युबिलिटी कम होती है। रीज़न यही है, जैसे जैसे कार्बन की चेन इंक्रीज होती है वो हाइड्रोफोबिक नेचर शो करता है, वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या करेगा, कम करेगा। तो ये सारे पॉइंट आज की क्लास में अपन ने बताए हैं। नेक्स्ट इसकी केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टीज अपन कल स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। ओके बच्चों।